अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाली एक भीषण जंग आखिरी पलों में टल गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए पूरी दुनिया को चौंका दिया है। उसी पर चर्चा करेंगे और इस जंग के रुक जाने से कितना फायदा होगा, कब तक रुकी है, क्या है पूरा अपडेट, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिकी सेना आज भी ईरान पर एक बड़ा और विनाशकारी सैन्य हमला करने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर इस प्लान को टालना पड़ा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर इस पूरी इनसाइड स्टोरी से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि मिडिल ईस्ट के 3 सबसे शक्तिशाली और बड़े नेताओं के और सीधे हस्तक्षेप और व्यक्तिगत अनुरोध के बाद उन्होंने अमेरिकी सेना को हमले रोकने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में साफ किया है कि यह हमला पूरी तरह तय था, लेकिन खाड़ी देशों के शीर्ष नेताओं ने शांति का एक आखिरी मौका देने की अपील की। ट्रंप ने लिखा, मुझे कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने फोन कर अनुरोध किया कि हम ईरान पर आज होने वाले अपने सैन्य हमले पूरी तरह से फिलहाल के लिए रोक दे। ट्रंप ने इन तीनों राष्ट्राध्यक्षों को अमेरिका का महान सहयोगी और बेहतरीन नेता बताते हुए कहा कि उनके प्रति सम्मान के कारण ही उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक अचानक हमला टालने की सबसे बड़ी वजह है इस समय पर्दे के पीछे बेहद गंभीर और हाई लेवल सीरियस नेगोशिएशन शुरू हो चुकी है। खाड़ी देशों के इन तीनों प्रभावशाली नेताओं का मानना है कि सैन्य कार्रवाई के बजाय बातचीत के जरिए एक ऐसी ऐतिहासिक डील या समझौता किया जा सकता है जो न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए पूरी तरह स्वीकार्य होगा, बल्कि मिडिल ईस्ट और उसके बाहर के तमाम देशों के हित में भी होगा। इसी भरोसे के बाद अमेरिकी युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों को स्टैंड बाय पर रहने को कहा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस संभावित समझौते का सबसे अहम एजेंडा भी दुनिया के सामने रख दिया है। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में साफ शब्दों में चेतावनी भरे लहजे में लिखा कि खाड़ी देशों की मध्यस्थता में होने वाली इस महा डील में सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये होगी कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं होंगे। अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह फ्रीज या नष्ट करना चाहता है, और अगर बातचीत से ये संभव होता है तो अमेरिका बिना खून बहाए अपनी सबसे बड़ी भू राजनीतिक जीत हासिल कर लेगा। अब तक ईरान युद्ध में क्या क्या हुआ? इस बीच इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष जारी है। अमेरिका की मध्यस्थता से युद्ध विराम बढ़ाए जाने के बावजूद सोमवार को इजरायली हमलों में कम से कम 7 लोगों की जान गई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 मार्च से अब तक इजरायली हमलों और सैन्य कार्रवाई में 3020 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 9273 लोग घायल हुए हैं। उधर गाजा के लिए राहत सामग्री ले जा रहे जहाजों को रोकने को लेकर भी इजराइल की आलोचना बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली बलों ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में गाजा सहायता बेड़े के कई जहाजों को रोक लिया है। बताया जा रहा है कि करीब 47 नौकाओं को कब्जे में लिया गया और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। इस कार्रवाई के बाद कई देशों और मानवाधिकार संगठनों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में सहायता जहाजों को रोकना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हो सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, ईरान अमेरिका वार्ता, लेबनान में जारी हमले और गाजा सहायता बेड़े को लेकर विवाद ने पूरे क्षेत्र को फिर से बड़े संकट के मुहाने पर ला खड़ा किया है। तो ये रहा पूरा अपडेट। फिलहाल जंग रुकी है। उम्मीद की जा रही है कि जो मध्यस्थता का दौर है वो लगातार जारी रहे और ये जंग यहीं पर ही खत्म हो जाए, लेकिन इसके लिए अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं। अब देखना होगा इन चुनौतियों को कैसे पार किया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें ताकि सभी लोगों को इस युद्ध के बारे में अपडेट मिल सके। नमस्कार।